नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की। और पिछले 2 हफ्तों में तो वाह इतना कुछ हुआ है कि पूछिए मत। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक नई अंतरिक्ष दौड़ में शामिल हो गई है। पर सवाल यह है कि ये दौड़ आखिर किस चीज के लिए है? क्या ये सिर्फ चांद पर वापस जाने के लिए है, चीन को हराने के लिए है, या फिर अंतरिक्ष को एक नए रणनीतिक अखाड़े में बदलने के लिए? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि हर खिलाड़ी के लक्ष्य अलग-अलग हैं। हमारे सामने जो खबरें और विश्लेषण हैं, वे एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करते हैं। ये 1960s के दशक की सीधी-सादी अमेरिका बनाम सोवियत संघ की दौड़ नहीं है। आज इसमें अरबपति, उभरती हुई शक्तियां और सैन्य हित सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और इन सभी अलग-अलग हिस्सों को समझने में हमारी मदद कर रहा है स्टाइलो न्यूज़, जो कि एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। ये पेशकश प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित की गई है। स्टाइलो न्यूज़ की सबसे खास बात यह है कि ये वही ताकत देती है जो बड़े वैश्विक निर्णय निर्माताओं के पास होती है। सही कहा। ये असल में स्टाइलो इंटेलऑप्स सॉफ्टवेयर का एक उपभोक्ता संस्करण है जिसे सरकारें, सेना और बड़े व्यवसाय इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारे श्रोताओं को सैकड़ों स्रोतों से जानकारी को छानकर ठीक उसी तरह की गहरी समझ मिल सकती है जैसी दुनिया के लीडर्स को मिलती है। तो चलिए इसी टूल की मदद से मिली जानकारी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अंतरिक्ष में असल में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। 50 साल। जी, पूरे 50 साल। 50 साल बाद इंसान दोबारा चांद की तरफ जा रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन फरवरी में लॉन्च होने वाला है। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। 4 अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाकर वापस आएंगे। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसान पृथ्वी के निचले ऑर्बिट से बाहर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक उड़ान नहीं है। अच्छा। इसका असली मकसद है ओरायन अंतरिक्ष यान के सिस्टम्स को टेस्ट करना, खास तौर पर उसके जीवन रक्षक यानी लाइफ सपोर्ट और नेविगेशन सिस्टम को। नासा ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में जब वे चांद पर उतरें तो सब कुछ फ्लॉलेसली काम करे। लेकिन इस शानदार खबर के पीछे कुछ चिंता की बातें भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मैंने उस हीट शील्ड के बारे में कुछ पढ़ा है। और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। 2022 में जो बिना इंसान वाला आर्टेमिस 1 मिशन गया था, जब उसका ओरायन कैप्सूल वापस आया तो उसकी हीट शील्ड पर उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। ज्यादा नुकसान मतलब ये कोई छोटी मोटी खरोच नहीं थी। हीट शील्ड के कुछ हिस्से इस तरह से जले जो नासा के कंप्यूटर मॉडल्स ने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। जब आपके सिमुलेशन और असलियत में इतना बड़ा अंतर हो तो इंसानों को इस कैप्सूल में भेजने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ता है। और नासा के महानिरीक्षक ने भी इस पर चेतावनी दी है। जी, उनकी रिपोर्ट ने भी इन्हीं जोखिमों के बारे में चेताया। तो यहाँ एक जबरदस्त तनाव की स्थिति बन गई है। एक तरफ राजनीतिक दबाव है। राष्ट्रपति ट्रंप का लक्ष्य है कि 2028 तक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरें, ताकि चीन से आगे रहा जा सके। हाँ, और दूसरी तरफ नासा के इंजीनियर और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, सुरक्षा पहले आनी चाहिए। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मिशन को भी बिना क्रू के भेजा जाना चाहिए। और ये सिर्फ एक मिशन के बारे में बहस नहीं है, ये नासा की पहचान को लेकर एक लड़ाई है। पहचान को लेकर? क्या नासा अब भी एक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संस्था है जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है, या ये भू राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन बन गई है? इस एक फैसले से पता चलेगा कि भविष्य में नासा कैसे काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा दांव है। लेकिन क्या ये भी संभव नहीं है कि नासा इसे ज्यादा गंभीरता से ले रहा हो? मतलब उन्होंने पहले भी मुश्किल समस्याओं को सुलझाया है। क्या ये सिर्फ एक और इंजीनियरिंग चुनौती नहीं है जिसे वे समय रहते ठीक कर लेंगे? ये एक जायज सवाल है और नासा के इंजीनियर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से हैं। वे निश्चित रूप से एक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में उम्मीद पर काम नहीं चलता। आपके पास डेटा होना चाहिए जो साबित करे कि आपका सिस्टम सुरक्षित है। अभी उस डेटा में एक गैप है, और जब आप 4 इंसानों की जिंदगी की बात कर रहे हों तो कोई चांस नहीं लिया जा सकता। सही बात है। इस बीच फ्लोरिडा का स्पेस कोस्ट पूरी तरह से बदल गया है। रिकॉर्ड लॉन्च हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और आर्टेमिस 2 ने वहां की एरोस्पेस इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। तो स्थानीय स्तर पर भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो नासा पर तो ये सब दबाव है ही, लेकिन वे इस दौड़ में अकेले नहीं हैं। आज का स्पेस गेम बिल्कुल अलग है। अब निजी कंपनियां, खासकर स्पेसएक्स, एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी हैं। बहुत बड़ी ताकत।
2025 में स्पेसएक्स ने 165 ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किए। ये एक रिकॉर्ड है। वे लगभग हर दूसरे दिन एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। उनकी पूरी रणनीति रीयूजेबिलिटी पर आधारित है, जिसने लॉन्च की लागत को बहुत कम कर दिया है। और फिर है उनका स्टारशिप प्रोजेक्ट। हाँ, वो विशाल रॉकेट जो मंगल पर जाने के लिए बनाया जा रहा है। और वही स्टारशिप नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए भी जरूरी है ना? उसी से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे। बिल्कुल। और यहीं पर एक और समस्या है। नासा का पूरा चंद्र कार्यक्रम स्पेसएक्स की सफलता पर निर्भर करता है। लेकिन उसके विकास में तो देरी हो रही है। हाँ, स्टारशिप के विकास में देरी हो रही है और कई परीक्षण उड़ानों में असफलता भी मिली है। तो भले ही नासा का अपना रॉकेट और कैप्सूल तैयार हो जाए, अगर स्पेसएक्स का लूनर लैंडर तैयार नहीं हुआ तो पूरा मिशन अटक जाएगा। ये दिखाता है कि आज अंतरिक्ष अन्वेषण कितना इंटरकनेक्टेड और जटिल हो गया है। सही कहा। और जब हम स्पेसएक्स की बात करते हैं तो हमें चीन को भी देखना होगा, जो अपनी राह खुद बना रहा है और किसी पर निर्भर नहीं है। चीन, हाँ, चीन इस नई अंतरिक्ष दौड़ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी साल 2026 में वे अपना चांगी 7 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेज रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव पर क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है, जो भविष्य के चंद्र बेस के लिए समझिए सोना साबित हो सकती है। और उनका लक्ष्य सिर्फ रोबोट भेजना नहीं है, वे इंसानों को भी चांद पर भेजना चाहते हैं। हाँ, 2030 तक वे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और वे स्पेसएक्स की तरह ही पुनः प्रयोज्य रॉकेट्स, मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स भी विकसित कर रहे हैं। तो उनका इरादा साफ है। बिल्कुल। वे सिर्फ इस दौड़ में भाग नहीं लेना चाहते, वे इसका नेतृत्व करना चाहते हैं। और उनका दृष्टिकोण बहुत मेथोडिकल और लंबा है। इस बड़ी दौड़ में भारत जैसे दूसरे देश भी पीछे नहीं है। गगनयान कार्यक्रम का क्या स्टेटस है? भारत का गगनयान कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वे अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता विकसित कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान की भी उम्मीद है। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान भी कई महत्वपूर्ण मिशनों पर काम कर रहे हैं। और रूस? वहीं दूसरी ओर रूस, जो कभी अंतरिक्ष में एक महाशक्ति था, अब पिछड़ता दिख रहा है। उनके नए सोयूज 5 रॉकेट के प्रक्षेपण में देरी हो गई है। ये दिखाता है कि इस प्रतिस्पर्धी माहौल में टिके रहना कितना मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि जहां चांद पर जाने की ये होड़ लगी है, वहीं एक और ग्रह है जहां से सबका ध्यान हटता जा रहा है। आप मंगल की बात कर रही हैं? हाँ। ये इस कहानी का एक और चौंकाने वाला मोड़ है। नासा का मार्स सैंपल रिटर्न यानी MSR मिशन, जो दशकों से वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सपना रहा है। मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना। हाँ, उसे अमेरिकी कांग्रेस ने बजट में भारी कटौती करके लगभग रद्द कर दिया है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि अमेरिका मंगल ग्रह की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है? ये तो बहुत बड़ी बात है। दशकों से मंगल नासा का सबसे बड़ा सपना रहा है। प्रभावी रूप से हाँ, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि मंगल अन्वेषण में नेतृत्व अब चीन को मिल सकता है। चीन का अपना तियान्वेन 3 मिशन है, जो 2030 तक मंगल से नमूने वापस लाने का लक्ष्य रखता है। तो अमेरिका ने मंगल को छोड़ दिया? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कह रहा है, मंगल बहुत महंगा और मुश्किल है, हम चांद पर ध्यान केंद्रित करेंगे और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगे। यहाँ तक कि स्पेसएक्स ने भी अपने 2026 के मंगल मिशनों को नासा की चंद्र प्रतिबद्धताओं के कारण स्थगित कर दिया है। तो फोकस मंगल से हटकर चंद्रमा पर आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ ग्रहों की दौड़ है या पृथ्वी पर भी इसका कोई असर दिख रहा है? क्योंकि रक्षा उद्योग में कुछ बड़ी हलचल हो रही है जो इसी कहानी का हिस्सा लगती है। बिल्कुल, ये सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर भी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है L3 Harris टेक्नोलॉजीज, जो एक बड़ी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है। हाँ। वे अपनी ऐतिहासिक रॉकेट प्रोपल्शन इकाई यानी रॉकेट इंजन बनाने वाला हिस्सा बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक रॉकेट कंपनी अपने इंजन क्यों बेचेगी? इसे ऐसे समझिए, L3 Harris उन इंजनों को बना रहा था जो रॉकेट को ऊपर ले जाते हैं। अब वे अपना पैसा उन सिस्टम्स में लगा रहे हैं जो दुश्मन के रॉकेट को नीचे गिराते हैं, यानी मिसाइल रक्षा प्रणाली। अच्छा। ये एक बड़ा संकेत है कि रक्षा उद्योग को लगता है कि भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाले खतरों से बचाव करना अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा जरूरी और फायदेमंद होने वाला है। ये तो अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की तरफ एक बड़ा इशारा है। निश्चित रूप से। और इसी से जुड़ी एक और खबर है। अमेरिकी वायुसेना कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर
एक नए सुपर हैवी लॉन्च कॉम्प्लेक्स के लिए बोलियां मंगा रही है। उसका क्या मकसद है? मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े और भारी सैटेलाइट्स को तेजी से लॉन्च करना। तो एक तरफ नासा का वैज्ञानिक बजट कट रहा है और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश हो रहा है। ये एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब तो हो रहा है। कहानी बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हैं। अगर हमारे श्रोताओं को इस पर नजर रखनी है तो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में वे कौन सी 3-4 चीजें हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आर्टेमिस 2 का लॉन्च। फरवरी में होने वाला यह मिशन इस साल की सबसे बड़ी अंतरिक्ष घटना होगी। और सबकी नजरें उस हीट शील्ड पर होंगी। बिल्कुल, सबकी नजरें ओरियन कैप्सूल के प्रदर्शन पर होंगी। अगर ये मिशन सफल होता है तो चांद पर इंसानों के उतरने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो पूरा कार्यक्रम कई सालों के लिए पिछड़ सकता है। दूसरा, निश्चित रूप से स्पेसएक्स का स्टारशिप होगा। उसकी अगली परीक्षण उड़ान कब है? स्टारशिप संस्करण 3 की 12वीं परीक्षण उड़ान जनवरी या फरवरी में ही होने की उम्मीद है। ये उड़ान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हमने कहा, नासा का आर्टेमिस 3 मिशन इसी यान पर निर्भर करता है। स्पेसएक्स को यह साबित करना होगा कि स्टारशिप न केवल उड़ सकता है बल्कि सुरक्षित रूप से लैंड भी कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें चीन पर नजर रखनी होगी। हाँ, चीन का चांगी 7 मिशन जो 2026 के मध्य में लॉन्च होने वाला है, देखने लायक होगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों, विशेष रूप से पानी की बर्फ की मौजूदगी का पता लगाएगा। इसके नतीजे भविष्य में चंद्र आधारों की स्थापना और पूरी अंतरिक्ष दौड़ की दिशा तय कर सकते हैं। जिसके पास पानी होगा उसके पास चांद पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ होगा। और एक आखिरी बात जिसके बारे में हम कभी-कभी भूल जाते हैं, इन सब मशीनों और रॉकेटों के पीछे इंसान है। बिल्कुल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से एक अंतरिक्ष यात्री को चिकित्सा कारणों से पहली बार आपातकालीन स्थिति में निकालना पड़ा। नासा का कहना है कि इसका आर्टेमिस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कितनी खतरनाक और जटिल है। हाँ, ये बात तो है। जब हम इन सब मिशनों, बजट और राजनीति की बात करते हैं तो कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं कि इसके केंद्र में 4 इंसान हैं जो एक छोटे से कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की खतरनाक यात्रा पर जाने वाले हैं। यह सोचना ही अपने आप में कमाल है। तो संक्षेप में हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। हाँ, एक ऐसा युग जो चांद पर वापसी, भयंकर व्यावसायिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं से परिभाषित हो रहा है। मंगल पर से ध्यान हट रहा है, जबकि चंद्रमा पर राष्ट्रीय और व्यावसायिक दोनों तरह की दिलचस्पी आसमान छू रही है। और साथ ही अंतरिक्ष अब सिर्फ खोज का विषय नहीं रहा। नहीं, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बन गया है। ये घटनाएं बहुत जटिल हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं, और इन सबको समझने के लिए सही और सटीक जानकारी तक पहुंचना सबसे जरूरी है। और यहीं पर स्टाइलो न्यूज़ जैसा टूल काम आता है। ये शोर से सिग्नल को अलग करने में मदद करता है। सही कहा। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से जानकारी लेकर अपनी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफ बनाने की सुविधा देता है। आप वही जानकारी देख सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इन सभी वैश्विक घटनाओं पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए और ये समझने के लिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। यह आपको सूचित रहने का एक बेहतर तरीका देगा। आज हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी खास विषय पर चर्चा करें तो कृपया हमें बताएं। और नवीनतम जानकारी और विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।